हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर लेती हूँ। शेड्यूल क्या है? 7 AM को आपको मिलता है RRB क्लर्क, पीयू से रिलेटेड डेटा। 9 AM को हम पढ़ते हैं SBI और IBPS PO लेवल। जबकि रात के 9 बजे हम सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल पढ़ते हैं। एक सेकेंड। शेड्यूल की बात हमने कर ली है, तो अब बात करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर हम सभी PDF अपडेट कर देंगे। ठीक। यहाँ पर आप अपनी कोई क्वेरी पूछ सकते हो इस मेल आईडी के थ्रू। जबकि ये क्या है, ये क्या है, ये है सेट 6। तो सेट 6 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट, एक सेकेंड, जो सेट 1 से लेकर सेट 5 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। वो आप देख सकते हो इस लिंक पर क्लिक करके। इस लिंक पर क्लिक करो और जाकर आप पिछले जितने 5 सेक्शंस हैं, आई मीन सेट्स हैं, वो सब कंप्लीट कर सकते हो। और आपको देखना है पीओ लेवल DI देखनी है, जो कि अभी लेटेस्ट बनाई है मैंने SBI के लिए, देख सकते हो। पीओ लेवल मेंस लेवल DI देख सकते हो इसमें। मेंस लेवल अर्थमेटिक देखनी है तो यहाँ देखो। पीओ लेवल पजल्स और सिटिंग देखनी है तो यहाँ देखो। क्लर्क जो कि बता चुकी हूँ। मेंस लेवल रीजनिंग फॉर द RRB PO यहाँ देख मिल जाएगी। कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगिनर वो यहाँ मिल जाएगी। क्लास 5 हो पाई है, 6 ब्लड रिलेशन आएगी। और मेंस लेवल रीजनिंग के लिए आप यहाँ जा सकते हो, RRB PO। ठीक है। और बहुत सी प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू नहीं है, ये सिर्फ डेमो व्यू है जो आपको दिखाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए, मल्टीपल काइंड ऑफ डेटाज आपको वहां पर शो हो किया जाएगा। ठीक है। पहली पजल बनाइए, 26 पर पहुंच चुके हैं हम। हर वीडियो में आपको 5 पजल मिलेंगी, 5 से ज्यादा बहुत लेंथी हो जाता है वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लिया इंग्लिश वालों? हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और बनाए। ये मैंने जो डिसाइड करा है वो स्टार्टिंग के 10 जो लेक्चर होंगे वो क्लर्क लेवल होंगे, और उसके बाद मेंस लेवल, आई मीन PO लेवल, RRB PO। ठीक। ये हमारे लिए बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं सर। 8 पर्सन है living in the 8 story building, but not necessarily in the same order. The lowest floor is a number as 1 and the toppest floor number as 8। कोई बात नहीं है, टॉप 8 है। L lives 3 floor above P। P से 3 फ्लोर above है तो साइड्स में एरो आएगा और 2 छोड़कर L खुद तीसरे पर बैठ जाएगा। P 1 2 L ऐसे करके बनाना छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लो। हु किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका। अगर ये P यहाँ लिखा होता तो भी यही नियरेस्ट होता है ना, L तो दूर चला गया। जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट P का होगा वो ही हु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप हु की जगह P लिख सकते हो। P लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, मतलब इधर लिख दो इवन। एज many फ्लोर्स above L एज below R। L के ऊपर जितने हैं R के नीचे उतने हैं। ओनली 3 पर्सन लिव्स बिटवीन R एंड O। 3 से R से 3 छोड़कर ये एग्जैक्टली क्लर्क लेवल है, जो इससे पहले हुई थे वो PO लेवल थे। मुझे तो यही लगता है। क्या है? ओनली 3 पर्सन लिव्स बिटवीन R एंड O। बोथ O एंड द S लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर। जो भी O और S हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट फ्लोर पर रहते हैं। M लिव्स 2 फ्लोर्स एबव N। N से 2 फ्लोर एबव मतलब बीच में आएगा एक बंदा। 2 फ्लोर का एबव का मतलब होता है बीच में एक इंसान आएगा। एम लिव्स 2 फ्लोर एबव एन। क्यू डजंट लिव एबव ओ।
यानी ओ के नीचे कहीं, देखो मैंने अब मिड में एरो बनाया है, ओ के नीचे कहीं आपका रहेगा क्यू। 8 है। 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आपका पी इधर आया, इवन पे ना, तो यहां से शुरू करो और एक दो छोड़कर एल इधर आ गया। एल के ऊपर कितने हैं? 3। तो आर इधर आएगा। आर के नीचे भी 3 चाहिए होंगे। देखो एल के ऊपर 3 है तो आर के नीचे भी 3। एल के ऊपर गिनो, 1 2 3 प्लेस है, तो आर के नीचे भी 3 आ जाएंगे। आर से 3 छोड़कर ओ चाहिए, नीचे की तरफ तो बढ़ नहीं सकते आप, 1 2 3 छोड़कर ओ डेफिनेटली इधर आएगा। ओ का एक नेबर एस है, तो एस डेफिनेटली इधर आएगा। एम से ऊपर कहीं एक छोड़कर एन रखना है, तो एम एन सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकते हैं, तो रखो। देखो भैया, अगर आपने एम इधर रख दिया तो एन किधर जाएगा? एक छोड़कर रखना है ना, तो ऐसा प्लेस ढूंढे। तो एम डेफिनेटली इधर आएगा और एन इधर आएगा। और यहाँ था ओ के नीचे क्यू आएगा, तो क्यू इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। क्या कुछ गलत हुआ है? चेक करते हैं। ओ एस क्यू एल, लोग कह रहे हो गया, हमें तो दिख नहीं रहा। ओ एस क्यू एल आर एम पी एन, बिल्कुल सही बन गया है आपका। अगर आपने इतना कहने के बाद भी मेरा और हमारे इस अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बड़ी गलत बात है। गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपको देना चाहिए एक ऐप सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का कंटिन्यू बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। क्या कहते हो आप लोग? बात गलत है, सही है? सही हो। चलिए हिंदी वाले भी ले लें, स्क्रीनशॉट बनाना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं चाहती ज्यादा प्रमोशन के थ्रू आप लोगों का टाइम वेस्ट किया जाए। 6 व्यक्ति हैं और कॉलेज के लिए जुर्माना अदा किया है। क्यों भैया, क्या कर दिया? सभी ने अलग अलग जुर्माने की राशि का भुगतान किया। और उन्होंने अवरोही क्रम में, ओ भाई गॉड, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब होता है पहले 10 फिर 9 फिर 6 ऐसे करके, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। 6 है। डी ई से ऐसे करके बनेगा, 1 2 3 4 5 6। डी ई से अधिक लेकिन बी से कम भुगतान किया। डी ने ई से अधिक, ये क्या बकवास है? डी ने ई से अधिक और लेकिन बी से कम, लेकिन बी से कम भुगतान किया। 1 मिनट रुकिए। डी, केवल एक व्यक्ति ने सी से कम भुगतान किया है, सिर्फ एक व्यक्ति ने सी से कम भुगतान किया है, अदरवाइज सब ने सी से ज्यादा भुगतान किया है। ठीक है, तो सी की डेफिनेटली यही पोजीशन बनी होगी। एक ही व्यक्ति था जो सी से कम भुगतान करता है। डी ने उच्चतम राशि भुगतान नहीं करी है, बी भैया यहाँ नहीं आएगा। जिसने सबसे अधिक राशि भुगतान की है उसने 500 रुपये भुगतान किए हैं, 500 रुपये इधर आ जाएंगे। ई ने न्यूनतम राशि भुगतान नहीं की, यानी आपका ई इधर नहीं आएगा। अब ये 3 बचे, तो 3 यहाँ आएंगे, बी यहाँ आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा और ई इधर आ जाएगा, क्योंकि बी इधर नहीं आ सकता।
बी डी और ई दोनों से बड़ा है, ई इधर नहीं आ सकता, तो ये तीन प्लेस बचे जहां पर ये तीनों आ सकते हैं बस। एफ ने डी से अधिक भुगतान किया तो डेफिनेटली आपका एफ इधर आएगा। जिसने सबसे कम राशि भुगतान की है उसने 150 रुपए किए हैं, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा, और यहाँ आएगा क्या, ए आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। खत्म। एफ बी डी ई सी ए, बिल्कुल ठीक है जी। बढ़िया बना दिया इन लोगों ने। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई जरूर करा करो, मैं हर बारी में अपना टाइम वेस्ट करती हूँ और दो शब्द आपसे बोलती हूँ, करा करो इस स्क्रीन पे। तब आया करो जब खुद से ट्राई कर लिया करो, तभी सीख पाओगे। 8 पर्सन है व्हाट्सएप ग्रुप को 4 डिफरेंट डिफरेंट मंथ में ज्वाइन करते हैं। 2 डेट्स हैं हमारे पास, और अप्रैल मई जून जुलाई। इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट फोर्थ वीडियो में बताया था, या फिर कब बताया था पता नहीं। कैसे बनाते हैं, देखो जी। पहले एक छोटी लाइन बनाते हैं, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, और फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी, बड़ी, छोटी लाइन, बड़ी लाइन। 22 और 22, 27, 22, 27, 2727 लिख सकते हो। ऑब्वियसली लिख सकते हो, क्या जा रहा है। यहाँ अप्रैल लिख दो, यहाँ मई लिख दो, यहाँ जून लिख दो, यहाँ जुलाई लिख दो। जितना छोटा कर सकते हो पजल्स को उतना छोटा करो। ये जो डिजाइन है ना, ये ऑन वीडियो है, और आप लोग को समझाने के लिए। ज्यादा डिजाइनिंग के पीछे मत भागने लगना, को पता चला कि हाँ गए डिजाइन बनाना, बैठ गए बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और, आज से नया, आज से नया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 मंथ ऐसे हैं जो 30 के, अदरवाइज सब 31 के हैं। ठीक है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, आज से नया, अप्रैल जून। ये जुलाई है ना, हाँ ये लास्ट वाला जुलाई है, ठीक है। एंड ज्वाइन इन अ मंथ हैविंग एन इवन नंबर डेज बट नॉट इन अप्रैल। लो जी, इवन नंबर डे में रहता है, अप्रैल में नहीं रहता है, मगर उस महीने में रहता है जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या हो, इवन हो। या तो एन आपका इधर हो सकता है, या फिर आपका एन इधर हो सकता, जून में ही होगा। चाहे 22 को हो चाहे 27 को, होगा जून में ही। आर ज्वाइन आफ्टर एन ऑन द सेम डेट। जो आर है वो, या तो देखो दो, जब इस वाली बात करोगे, इस वाली कंडीशन की बात करोगे तो आर इधर आएगा। क्या बोल रहा है, आर ज्वाइंस आफ्टर एन ऑन द सेम डेट, सेम डेट। 2 जून के बाद 2 जुलाई ही होगी जो सेम डेट होगी। 7 जून के बाद 7 जुलाई ही होगी जो सेम डेट होगी। ओनली 3% ज्वाइन बिटवीन आर एंड एस। आर से 3 छोड़कर एस। क्यू ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर एस, इमीडिएटली बिफोर एस। टी ज्वाइन आफ्टर एम बट नॉट इन अ डिफरेंट मंथ। पहली बात क्या बोला इसने, टी ज्वाइंस आफ्टर एम, एम के बाद टी ज्वाइन करता है। और दोनों के दोनों, पहली बात तो मैं एक यहां से चीज बता दूं, इमीडिएट होंगे, यहाँ लिखा नहीं है, होंगे दोनों इमीडिएट नेबर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम मंथ में आ रहे हैं। सेम मंथ में आ रहे हैं मतलब भैया 22 के बाद 27, ये 22 में होगा, ये 27 में होगा, कहीं भी होगा, दोनों एक मंथ में होंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन ज्वाइन बिटवीन एन एंड क्यू इज द सेम एज, एन और क्यू के बीच में उतने ही लोग हैं जितने पी और एस के बीच में हैं। चलो जी, शुरू करते हैं अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। जी, आर से 3 छोड़कर एस रखना है। आर से 1 2 3 छोड़कर एस इधर आएगा, तो एस के ऊपर इमीडिएट क्यू इधर आ जाएगा।
अब जो मैंने आपको ये बताया सेम मंथ वाली कहानी, एम और टी के लिए तो कोई जगह ही नहीं दिख रही। यहाँ एक जगह है तो भैया इसका 22 भर चुका है, इसका 22 भर चुका है, तो इसका 7 खाली है। तो आप एम एंड टी को सेम मंथ में नहीं रख पा रहे, ये पॉसिबिलिटी गलत। आर से 3 छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर एस इधर आ गया, क्यू इधर आ गया। चुपचाप जितना जल्दी हो से उतना जल्दी एम और टी को यहाँ पर बैठा दोगे। भैया सेम मंथ में आएंगे दोनों, और एम के बाद में टी आएगा। ठीक। क्या था? जितने एन और क्यू के बीच में कितने हैं? दो। एन से क्यू के बीच में कितने लोग दिख रहे हैं? एक बंदा, दो बंदा, दो बंदे दिख रहे हैं। तो भैया पी और एस के बीच में भी दो कर दो। पी कहाँ है? ओ, पी से, पी कहीं नहीं है, एस है। एस से 1 2 छोड़कर पी इधर बैठ जाएगा। जो इधर आएगा वो कौन होगा? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। एम एन ओ बचा, ओ इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चेक कर लेते हैं। एम टी क्यू एस ओ एन पी आर। ऐसा मैं लास्ट फोर्थ वाली या फिफ्थ वाले में कर चुकी हूँ, मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया था। आप लोग जाकर देख लो। नहीं देख रहे हो तो भैया मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि देखो, शुरू से लेके कंटिन्यू स्पीड स्लो रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बीच बीच में एक ऐसी भी पजल, ऐसी भी वीडियोज आएगी जहां मैं कुछ नहीं समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पीछे बहुत कुछ समझा चुकी हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज। क्या बोल रहा है? 8 बॉक्स हैं, एक ही स्टेक में, एक के ऊपर। ये बिल्कुल क्लर्क लेवल है। इससे पहले जो मैंने फोर्थ फिफ्थ तक, मुझे लगता है फोर्थ तक अप्रोक्सीमेटली पीओ लेवल था। 8 बॉक्स जो हैं वो एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। एफ और सी के मध्य ये जो, जब जब आपके पास कुछ नहीं पता होता है तो आप पजल सॉल्व करते हो डॉट मेथड से। कौन सा मेथड? डॉट मेथड। इस पर मुझे टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। एफ और सी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। एफ और सी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। एच और एफ तत्काल ऊपर रखा गया है। एच को एफ के तत्काल ऊपर रखा गया, तो एफ के इमीडिएट ऊपर रख दो। एच और डी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। एच से 2 छोड़कर डी। देखो, आपको नहीं पता कि ऊपर 2 छोड़कर डी आएगा, नीचे 2 छोड़कर डी आएगा, आपको नहीं पता ना, तो सिर्फ इसे हॉरिजेंटल रखकर छोड़ दो। कोई एरो बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिजाइन करने की सिर्फ एच से 2 छोड़कर डी आएगा, कहाँ आएगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। ई को डी के नीचे रखा गया है, ध्यान से सुनना। डी के नीचे कहीं आपका ई है। आपको नहीं पता कितना नीचे, इसलिए मिड में एरो आ गया। मिड में एरो, साइड्स में एरो की पूरी कहानी मैंने डिस्कस करी है पीछे, आप जाकर सुन सकते हो पीछे के वीडियोस में। ई को डी के नीचे रखा गया है, लेकिन सी के आसन नहीं रखा गया है। किसको? लेकिन किसके लिए आता है? पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए, दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए। कुल मिला के सी का ये नेबर नहीं है। जी को बी के ऊपर 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है। किसको? जी को बी के 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है, तो बीच में कितने आएंगे? एक आएगा, दूसरे पे वो खुद बैठ जाएगा। नानी जी को दादी जी से 15 रूम ऊपर रखा गया है। बनाओ जी। किससे ऊपर रखा गया है? दादी जी से। तो दादी जी कहाँ आएंगी? नीचे आ जाएंगी। 15 रूम ऊपर रखा गया है, इसका मतलब दोनों के बीच में 14 रूम होंगे, और नानी जी खुद 15वें रूम पर बैठ जाएंगी। ठीक है। 15 रूम ऊपर रखा गया है, मतलब बीच में 14, नानी खुद 15 पर होंगी। ऐसे क्वेश्चन करते रहा करो बीच बीच में अपने आप से। ए को डी के ऊपर रखा, अब देखो कितना ऊपर रखा गया पता नहीं है। यहाँ पर ऐसे करके ए को डी के ऊपर रखा गया है, या फिर ऐसे बनाओ, यहाँ पर बनाओ, ये ज्यादा बेहतर है। ए को डी के ऊपर रखा गया है। ठीक है।
कहाँ से शुरू करेंगे। बच्चे बस, मुझे ऐसा लगता है जब फ्रेशर बच्चा होता है वो सिर्फ इसी चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, मैं क्या करूँ। चलो पर कंडीशन लिखना बहुत जल्दी आ जाती है, लिख सीख लेते हैं लोग। पर शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ करूँ, कहाँ से करूँ, ये चीज में बहुत टाइम हो, अब बड़ा गंदा गंदा शुरुआत करते हैं बच्चे। अच्छा सुनिए, आपको एफ दिखा, एफ से सी दिखा, एच दिखा, एच से डी दिखा, डी से ए दिखा, डी से ई दिखा, सब बन गया ना। एफ से सी रख दो पहले, यानी एफ से पहले एच रखो। ठीक। अब एक, दो, तीन छोड़कर सी इधर आ गया, कितने हो गए, गिना करो कितने हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। हो सकता है दो के दो ऊपर हो, पहली बात तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एच से एफ, ये तो फिक्स है ना, एफ के इमीडिएट ऊपर एच है। और एक, दो, तीन छोड़कर हो सकता है सी इधर आए, एफ से तीन छोड़कर सी ऊपर चला गया, अलग बात है। हमने पहले इसमें काम कर लेते हैं। देखो जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, पूरे आठ हो गए। हो सकता है दो के दो डॉट ऊपर हो, पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। अब ये वाली पॉसिबिलिटी अलग है, इसे छोड़ दो, इस वाली पे ही बात करते हैं। हो सकता है एक नीचे हो, एक ऊपर हो। अब गिन लो, आठ हो रहे हैं, हो रहे होंगे। और हो सकता है एच एफ, एक, दो, तीन, सी, दोनों के दोनों नीचे हो। इतनी पॉसिबिलिटी है, क्या सब चेक करने बैठ जाओगे। तीन पॉसिबिलिटी ये बनेंगी, फिर कितनी इधर बनेंगी, तो ये सारी पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे देखो काम करते हैं। माइंड में सब होना चाहिए। अब देखो, एच से दो छोड़कर डी रखना है आपको। एच से दो छोड़कर अगर डी आपने यहां रख दिया तो नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनो, नौ हो चुके हैं। गलत हो जाएंगे देखो, तीन, तीन छह और तीन नौ, गलत हो गया। तो एच के नीचे कहीं डी आएगा। व्हाट इज दिस, एच के नीचे कहीं डी आएगा, तो एक, दो छोड़कर डी आपका इधर आ गया। ठीक है। अब देखो, अब आपको बी से जी रखना है, ई, डी के नीचे कहीं ई है। अब एक बात बताओ, क्या ई क्या, सी का कोई नेबर ई नहीं है, तो क्या ई इधर आ सकता है, क्या ई इधर आ सकता है। दोनों जगह नहीं आ पाएगा ई, क्योंकि सी के नेबर में है ही नहीं ई। तो ई कहाँ ले जाओगे, डी के नीचे आपको ई रखना है, डी के नीचे ही तो रखना है ई। इधर एक डॉट मत भूल जाना, डॉट इधर है। तो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इस जगह पर ई नहीं आ सकता, मगर यहाँ ई आ सकता है। अब गिनो, इन दोनों को भूल जाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ हो चुके हैं पूरे। डी के ऊपर आपको ए चाहिए था, ए आप यहां रख दो। और बी के ऊपर एक छोड़कर जी चाहिए था, तो बी इधर आ जाएगा और जी इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। ये वाली गलत की हुई, इसको चेक करते हैं। पता नहीं गले में क्या हो गया है मेरे। एच से दो छोड़कर डी रखना है, तो एक, दो छोड़कर डी इधर तो आएगा नहीं, सी बैठा है, तो एक, दो छोड़कर डी इधर आ गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, सात हो गए। डी के नीचे आपको ई चाहिए, सिर्फ ए की जगह दिख रही है, ई डेफिनेटली आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, बी से एक छोड़कर जी रखना है, आप नहीं रख पा रहे हो। यहाँ बी रखोगे तो एक छोड़कर यहाँ पर आप जी नहीं रख पा रहे हो, गलत हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ भी नहीं आ रहा। बी आपने इधर रखा तो एक छोड़कर जी यहाँ भी नहीं रख पा रहे हो, गलत हो जा रहा है। बी यहाँ रखोगे तो जी क्या कहाँ, नौ डब्बे हो जाएंगे अगर यहाँ पे रख दिया तो ये वाली इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप ये वाली कंडीशन को नहीं सेट कर पा रहे। ठीक है, चेक करते हैं। एच एफ ए, डी जी सी बी ई। चलिए जी, लास्ट पजल है, स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करो।
व्हाट इज दिस? इसका तो सॉल्यूशन ही आ गया। इसके लिए हमने अपने लिए जगह नहीं बनाई, इधर ही सॉल्व कर दूं क्या? चलो, इंग्लिश में ही करना है, हिंदी वाले तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश में बना के मैं यही सॉल्व कर दे रही हूँ, मैं तो रोक नहीं रही पजल। देखो क्या कह रहा है ये। 8 persons हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल नॉट फेसिंग द सेम ऑर्डर। ओनली 2 persons सिट बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू और वी के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। अब ये वाली लाइन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और मैं नहीं बताऊंगी। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। लेफ्ट ऑफ बी में सेकंड बैठा है आपका टी। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के थर्ड टू द राइट में बैठा है कौन? एस। 1 person सिट बिटवीन एस एंड आर। एस से एक छोड़कर आर है। हु डजंट सिट अपोजिट टू डब्लू। हु किसको आता है? आर के लिए आता है। तो आर से 3 छोड़कर डब्लू नहीं आएगा। ये केस मैंने क्लास नंबर सेट नंबर 4 में बहुत अच्छे से समझाया है, प्लीज समझ लो जाकर। यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी पे बैठा, पी के लेफ्ट में बैठा है यू। कहीं से भी शुरू कर दो। टी से एस, टी से। चलो पहले देखो। आ, ये भी दो हैं। ये भी दो हैं। मगर मैं इसे क्यों उठाऊं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन वाला हो उस पर ही सबसे पहले काम करो। ठीक है। सभी के सभी 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी के सभी ऊपर देख रहे हैं। मैंने टी इधर रख दिया। 1 2 छोड़कर ऐसे इधर आ गया। ऊपर देख रहा है, सब ऊपर देख रहे हैं। वी के राइट साइड में एक छोड़कर टी है तो डेफिनेटली आपका वी इधर बैठा होगा, है ना? वी से 2 छोड़कर क्यू रखना है। 1 2 छोड़कर क्यू आपका इधर भी आ सकता है और 1 2 छोड़कर आपका क्यू इधर भी आ सकता है, बाद में देखेंगे। एस से एक छोड़कर आर रखना है। और ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए। एस से एक छोड़कर आर इधर आ जाएगा। एस से एक छोड़कर देखो, अब यहां पर देखो, दो दो चीजें एक साथ आ गई। क्यू और आर आ गई ना? तो अगर आपने क्यू इधर रख दिया तो आर आपका डेफिनेटली इधर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी अपने आप खत्म हो गई। अब आर से 1 2 3 छोड़कर डब्लू नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है फिलहाल अभी तक के लिए। पी के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर यू आएगा तो आप पी यहां बैठा सकते हो। पी से एक छोड़कर यू गलत हो जाएगा, नहीं बैठा पाओगे आप। पी इधर बैठा सकते हो, पी से एक छोड़कर यू। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बैठ जा रहा है, बैठा दो। पी इधर आ गया और लेफ्ट साइड में एक छोड़कर यू आपका इधर आ गया। जो एक बचा उसे यहाँ रखो। क्या बचा? डब्लू बचा, डब्लू इधर आ गया। पजल सॉल्व। ये वाली कंडीशन आ जाए तो इसे रखा करो सबसे पहले। चेक करते हैं। अच्छा, इसका अगर मुझे सर्कल बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे? अगर आपको इसका सर्कल बनाना हुआ, क्यू से शुरुआत करो। क्यू के राइट साइड में कौन है? पी, फिर डब्लू, फिर टी, फिर आर, फिर बी, फिर एस, फिर यू। कमाल है। क्यू, क्यू के राइट साइड में पी, पी से डब्लू, डब्लू से टी, टी से आर, बी, एस, यू। बिल्कुल ठीक बना है हमारा। चलिए जी। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन का बढ़ना बहुत जरूरी है और गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपको सब्सक्रिप्शन देना चाहिए। बाय। हैव अ ग्रेट डे।